हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है से 10 व 1000 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, तो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विन्यास बनाते समय अथवा या फिर या का बोध होने पर योग व तथा का बोध होने पर गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं कि जब हम विन्यास बना रहे हैं विभिन्न और अथवा या फिर या का बोध होता है तब तो हम योग संक्रिया लगाते हैं, और या तथा का अगर बोध हो रहा है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब देखो अंक कौन कौन से हमारे पास अंक हमें दिए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कुल मिला के कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक हो गए। तो यहाँ पे 9 अंक लिख लिए हमने। ठीक है, अब देखो 10 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, तो अब देखो 10 से 1000 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है। देखो 10 से 1000 के बीच की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर पहले तो कौन सी संख्या आई, 11 से चालू होगी संख्याएं। ठीक है, 11 से 999 तक की संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, तो 10 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो 10 से 1000 के बीच देखो या तो 2 अंकों की संख्या बनेगी या 3 अंकों की संख्या बनेगी। ठीक है, अब इनके बीच या का बोध हुआ ना, तो या का बोध है तो ये एक बार तो हम या ही लिखते हैं। ठीक है, अब ये 2 डब्बे हैं। अब पहले डब्बे में देखो क्या क्या आ सकता है, हमें 10 से बड़ी संख्या चाहिए। ठीक है, हमारे पास 9 अंक है, तो अब 9 अंकों में से यहाँ पे एक तो आ नहीं सकता इस डब्बे में, क्योंकि अगर एक आ गया तो मान लो कि यहाँ पे देखो एक तो आ सकता है, वैसे 0 तो है ही नहीं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 के 9 अंक यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो 9 के 9 अंक में से हमने कोई भी एक 9 अंक रख दिया यहाँ पे। अब उसने बोला है कि पुनरावृत्ति की जा सकती है, 0 तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो पुनरावृत्ति अगर की जा सकती है तो यहाँ पर अगर 9 अंक है तो इसको बढ़ने के भी 9 ही अंक हुए। ठीक है, तो इसको बढ़ने के लिए भी हमारे पास 9 अंक आ चुके हैं। तो ये तो 2 अंकों की कुल संख्या हो गई। फिर 3 अंकों की बात करेंगे तो इस डब्बे को बढ़ने के भी 9 तरीके, इस डब्बे को बढ़ने के भी 9 तरीके, और इस डब्बे को बढ़ने के भी 9 तरीके। ठीक है, अब देखो बीच में तो या लगा, या तो 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या, लेकिन यहाँ पर इनमें आपस में क्या लगेगा, और का बोध होगा, क्योंकि अगर इस डब्बे को बढ़ने के 9 तरीके हुए तो इसको भी बढ़ने के 9 तरीके हुए, यानी और का बोध हुआ ना बीच में। तो यहाँ पे जो अभिष्ट संख्याएं हैं, अभिष्ट संख्याएं कितनी आ जाएंगी, अभिष्ट संख्याएं बराबर में देखो कितनी आएगी, 9 गुणा 9 यानी 9 का स्क्वायर, और या यानी कि प्लस हो जाएगा 9 की घात 3, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, प्लस में क्या होगा 729। तो इसका मान निकालेंगे हम तो 810 आ जाएगा, यानी कि विकल्प बी जो है वो हमारा सही विकल्प हो रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।